हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रयागराज से मैं प्रवीण महूलियार स्वागत करता हूं आप सभी का डेली डोज के इस नए फ्रेश एपिसोड में। आज की वीडियो में होगी चर्चाएं एक एटीएम मशीन के बारे में जिसमें पैसे नहीं हैं बल्कि सांप है। आपने बिल्कुल सही सुना, खबर अजीब है पर जान के आपको हैरानी होगी। खबरों में स्टेट बैंक की ओर से एक जानकारी भी है जो कि उसके ग्राहकों को बहुत सुविधा दे रही है। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना अकाउंट रखते हैं, नेट बैंकिंग आप नहीं चलाते हैं, तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए खबर। सीबीएसई के स्टूडेंट्स जो कि क्लास 10th और 12th का एग्जाम देने के लिए परेशान हैं, उनको मिली है राहत की खबर। एचआरडी मिनिस्ट्री ने कर दी है घोषणा किस तारीख को होंगे एग्जाम्स फाइनल बोर्ड्स के। और खबरों के बीच हम आप सभी को बताएंगे कोरोना वायरस से जुड़े कुछ नए अपडेट्स। इंडिया में कौन सी वो 2 नई दवाइयां हैं जिनको रिकमेंड कर रहा है CSIR टेस्टिंग के लिए, और अंदाजा है कि ये दवाई कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सक्षम होंगी। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का हमारा सवाल बहुत आसान है, उम्मीद है पढ़ रहे बच्चे इसका जवाब तुरंत लिखेंगे। यूनिसेफ का फुल फॉर्म बताइए। यूनिसेफ यूएनओ की एक एजेंसी है, इसका फुल फॉर्म फट से लिखिए कमेंट्स में। केरला पुलिस हैज बुक्ड सुधीर चौधरी फ्रॉम DNA एडिटर जी न्यूज। आरोप लगाने वाले एडवोकेट P गवस हैं, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के जॉइंट सेक्रेटरी। इनका कहना है कि 11 मार्च के दिन लाइव हुआ था एक शो DNA जिसके अंदर सुधीर चौधरी ने दिखाया जिहाद के डिफरेंट कैटेगरी बाकायदे फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करते हुए। इनके हिसाब से ये फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अवहेलना है। और इन्होंने पॉइंट किया है द एडवाइजरी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री वेयर सेक्शन 2 warns against using visual or words contemptuous of religious groups or which promote communal activities। इसके बाद पी गवस को कई सारी कॉल्स भी आती हैं जी मैनेजमेंट की ओर से। इनका ऐसा कहना है इन्होंने जानबूझकर अपने ही जिले में फाइल की है कंप्लेन ताकि आना पड़े उन लोग को यहाँ। और इनका कहना है कि हम इंडिपेंडेंट हैं ऐसा करने के लिए, हमें पर्सनल कोई रीज़न नहीं देना है और जो रीज़न है वो पब्लिक है, सबके सामने है। तो सुधीर चौधरी इसका जवाब दें। मैं इस पर अपना ओपिनियन बताऊं तो एक के बाद एक ये जो टीवी एंकर्स के ऊपर केसेस हो रहे हैं, इसको देखकर टीवी मीडिया के ऊपर से भरोसा उठता जा रहा है। यही वजह है कि डेली डोज नाम की ये सीरीज आपके सामने है यूट्यूब पर। दूसरी खबर एक कंट्रोवर्सी है, कंट्रोवर्सी बिटवीन यूट्यूबर्स एंड टिकटॉकर्स। आपने इसके बारे में यूट्यूब पर जरूर सुना होगा कि यूट्यूब पर किसी ने टिकटॉकर्स को रोस्ट कर दिया तो टिकटॉकर्स ने यूट्यूबर्स की खिलाफत की तो यूट्यूबर्स ने भर के रोस्ट किया। ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। हम एक यूट्यूबर भी हैं और एक टिकटॉकर भी हैं। मैं दोनों प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करता हूं, दोनों प्लेटफॉर्म्स पे मिलियंस में हमारे फॉलोअर्स भी हैं। और जहां तक मेरा सोचना है, हमें एक प्लेटफॉर्म को दूसरे प्लेटफॉर्म से कंपेयर करना भी नहीं चाहिए। आप ही सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को आप कंपेयर कीजिए अक्षय कुमार से, तो आप कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो डिफरेंट फील्ड में है और ये डिफरेंट फील्ड में है। हालांकि किसी की पॉपुलैरिटी ज़्यादा है और किसी की पॉपुलैरिटी कम है। मेरे इशारा आप समझ गए होंगे। और YouTube इस गेम में काफ़ी समय से है, तो ज़रूर YouTube के पास अपर हैंड है और TikTok को अभी YouTube से compete करने में टाइम लगेगा। ये है प्लेटफॉर्म की बात। और जो रही बात टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स की, तो उसका फैसला बेहतर आप कीजिए। आप जनता जनार्दन है, आप जिसको ज़्यादा चाहेंगे वही आगे है। स्टूडेंट्स के लिए जरूरी सूचना, एचआरडी मिनिस्टर मिस्टर रमेश ने दी है CBSE क्लास 10th और 12th के लिए एग्जाम्स की डेट्स। एंड ऑल द एग्जाम्स विल बी बिटवीन 1 जुलाई टू 5 जुलाई डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस येट। और हाँ, अगर आप वीडियो के बीच घंटियों की आवाज़ सुने तो उसे आप चाहे आनंद में लीजिए चाहे इग्नोर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाते वक्त होती है शाम और मेरे घर में पूजा होती है। उसको हम बिल्कुल नहीं रोकेंगे वीडियो की शूटिंग के लिए। अगर आपको समस्या है तो हमें खेद है। लगभग 29 एग्जाम्स के पेंडिंग है बोर्ड्स में CBSE के, तो इन सारे एग्जाम्स की डेट शीट बाकायदे आपको आपके CBSE से मिल जाएगी। JEE मेन, JEE एडवांस और नीट की एग्जाम्स की भी घोषणा दे दी गई है। जिनको नहीं पता बता दूं कि JEE मेंस के एग्जाम बिटवीन 18 जुलाई टू 23 जुलाई होंगे। JEE एडवांस के एग्जाम अगस्त के महीने में 23 डेट को होंगे और नीट के एग्जाम्स होंगे 26 जुलाई को। इस डेट को आप नोट कर लीजिए। लेकिन सरकार का यह भी कहना है कि सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड रहेगा, ऑनलाइन एग्जाम्स नहीं है, फिलहाल क्लासेस एग्जाम्स ही एक्वायर्ड है। कोरोना वायरस को लेकर देश और दुनिया में नई नई दवाइयों की टेस्टिंग चल रही है, वैक्सीन्स का ट्रायल चल रहा है। इंडिया में भी CSIR मतलब सेंट्रल साइंटिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ने 2 नए दवाइयों के नाम प्रेरित किए हैं ट्रायल्स के लिए।
एक दवाई का नाम है फेविपिराविर। ये दवाई इस्तेमाल होती है फ्लू के इलाज के लिए चाइना और जापान जैसे कंट्रीज में। दूसरी दवाई का नाम है माइटो फार्मास्यूटिकल। ये एक हर्बल दवाई है, पौधों के अंदर से इसको निकाला जाता है। उम्मीद है कि 1.5 महीनों के अंदर इनके ट्रायल कंप्लीट होंगे और ट्रायल के आदेश दे दिए गए हैं। आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर CSIR और ICMR ने घोषणा की है कि जो लोग कोरोना वायरस से अफेक्टेड हैं उनके लिए 4 औषधियों का इस्तेमाल किया जाएगा, देखने के लिए क्या ये काम करती है कि नहीं। पहला अश्वगंधा, दूसरा मुलेट, तीसरा गिलोय और चौथा आयुष 64। 2-3 हफ्तों का समय यहाँ भी लगेगा इसका परिणाम देखने में, और जैसे ही कुछ बात सामने आती है हम आपको बताएंगे। आयुष मंत्रालय का ये दावा है कि हर्बल चीजें, आयुर्वेदिक चीजों का इस्तेमाल करने से कोरोना वायरस का असर कम होगा देश में। WA बीटा इन्फो एक ऐसी संस्था है जो कि व्हाट्सएप के अंदर काम करती है। ये आपको बताती है कि व्हाट्सएप क्या नया रिलीज करने वाला है। व्हाट्सएप का इस्तेमाल देश और दुनिया में पीपल बिलियंस की संख्या में करते हैं, और अभी नया अपडेट है कि व्हाट्सएप आप यूज कर सकेंगे डिफरेंट बी इट मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, कंप्यूटर्स। WA बीटा इन्फो के हिसाब से जल्द ही इस नए अपडेट को रोल आउट किया जाएगा। आप स्क्रीन पे इस फोटो को देखिए, लिंक का न्यू डिवाइस नाम का ये नया बटन आपके व्हाट्सएप में रहेगा और इससे आप लिंक कर सकेंगे। एक व्हाट्सएप कई डिवाइसेस में अगर हम चला सकें, कई फोन्स में चला सकें, तो इससे कई लोगों का काम आसान होता है। अभी इसके कुछ तरीके हैं पर वो तरीके अच्छे नहीं हैं, वो तरीके फेक हैं, फर्जी हैं, और उसका इस्तेमाल करने से आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे वो मैलवेयर डाउनलोड करना हो या फिर साइबर सिक्योरिटी को इनहेल करना हो। गाजियाबाद के कविनगर इलाके के इस ATM मशीन को देखिए। इस ATM मशीन में घुसता हुआ नजर आएगा एक सांप, एक जीता जागता स्नेक। जब लोग वहां से पैसे निकालने पहुंचे तो देखकर दंग रह गए। गनीमत है कि किसी को इस सांप ने काटा नहीं। तुरंत वाइल्ड लाइफ वालों को फोन किया गया, वो लोग आए और इस सांप को निकाल के ले गए, पर मशक्कत लगभग 4 घंटों तक चली। ये सांप कैसे एक घनी बस्ती में पहुंचा और घनी बस्ती में कैसे ATM के अंदर घुसा? क्या वहां पर गार्ड मौजूद नहीं थे? ये सारे सवाल हमारे सामने आते हैं। लेकिन आप जब भी ऐसी जगहों पर जाएं, इतने दिन बाद लॉकडाउन के चलते भीड़ वहां नहीं इकट्ठा हो रही है, तो वन्य जीव अपना असर दिखा रहे हैं। आप सुरक्षित रहें, सेफ रहें, इधर उधर देखते फिरें, वरना पता चला आप ATM गए पैसे निकालने के लिए और लेके आते हैं सांप बिच्छू। जनधन अकाउंट में सरकार पैसे भेज रही है। महिलाओं को 500 रुपए मिल रहे हैं, 2 किस्तों में ये पैसे भी आ रहे हैं। लॉकडाउन के चलते हमें उम्मीद है कि और भी बार सरकार पैसे भेज सकती हैं। पर जो लोग इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं करते, UPI का इस्तेमाल नहीं करते, उनको बैंक जाना पड़ता है देखने के लिए कि पैसे आए हैं कि नहीं आए हैं। तो अगर आप घर पे हैं, गांव देहात में हैं, आप अपने फ़ोन पे एक कॉल कर सकते हैं। तो SBI के अकाउंट होल्डर्स इस नंबर पे कॉल करें। 3 नंबर्स आपके स्क्रीन पे हैं, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। 1800-425-3800 एक नंबर ये है, इस पे मिस कॉल दीजिए। आपको आपके अकाउंट का बैलेंस भी पता चलेगा, प्लस 5 ट्रांजैक्शंस भी पता चलेंगे लास्ट। आपके अगर खाते में 500-1000 रुपए आए होंगे तो उसमें दिखा दिया जाएगा। अगला नंबर है 922375 आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बाकी आपकी स्क्रीन पे नंबर ब्लिंक कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि दर्शकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसीलिए ऐसी खबरों को भी शामिल करता हूं। बैंक न जाना पड़े गांव देहात के मेरे भाई बंधुओं को, यही हमारी कोशिश है। किम जोंग की तरह इस बार अफवाह उड़ी है हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह को लेकर। सोशल मीडिया पे कई बेवकूफ ये खबरें फैला रहे हैं कि अमित शाह जी की स्वास्थ्य सही नहीं है, इनकी मृत्यु हो चुकी है। कुछ खबरें ऐसा भी कहती हैं, जिसका जवाब देते हुए अमित शाह ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया है सैटरडे को कि मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, मुझे कोरोना वायरस भी नहीं हुआ है और मैं जिंदा हूँ। जो भी मेरे भाई बंधु मेरे बारे में अफवाह उड़ा रहे हैं, उनके प्रति भी मेरे मन में कोई द्वेष नहीं है। बाकी हिंदू मान्यताओं के हिसाब से जिसकी मरने की कामना ज्यादा की जाती है, भगवान उसकी उम्र ज्यादा करते हैं, ऐसा इनका कहना है और इस बात को लेकर वो खुश हैं। इस समय टिकटॉक पे एक ट्रेंड चल रहा है #मत कर फॉरवर्ड। तो ऐसी खबरें अगर आपके सामने आती हैं जो फेक हैं या फिर जिनकी कोई बुनियाद नहीं है, तो आप उसको फॉरवर्ड कभी ना करिए। एज अ जिम्मेदार इंटरनेट यूजर आपका यही कर्तव्य है। आज की इस वीडियो में इतनी खबरें। मुझे उम्मीद है आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए, शेयर भी कीजिए अपने परिवार, भाई बंधुओं, मित्रों के साथ। अभी के लिए दीजिए मुझको इजाजत। जय हिंद, जय भारत।